क्या हुआ? चलती गाड़ी में गोली लगी है? जी हाँ सर, आइडेंटिटी कार्ड मिला है उसके जेब में, जीत नाम लिखा है उस पर। गोली यहाँ दाहिने कंधे में लगी है, हार्ट बाल बाल बच गया है, मगर सर गोली राइट लंग से आर पार निकल गई है। गोली अभी भी बॉडी के अंदर ही है, ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं। हालत कैसी है? बहुत खराब है सर, वेरी क्रिटिकल। ये लेकर आए? जी सर। आपने देखा है सब? आप लेकर आए हैं? जी हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। कौन सी ट्रेन में थे आप लोग? जी, ग्रांट रोड से 8 बजे की फास्ट लोकल पकड़ी थी, फर्स्ट क्लास का डिब्बा। वो जगह याद है जहां गोली लगी थी? एग्जैक्ट स्पॉट? जी, जोगेश्वरी पीछे रह गया था और गाड़ी गोरेगांव की तरफ जा रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम कहां पर थे? जी मैं यहाँ बैठा था। कहां पे? ऐसे। अच्छा। मैं पेपर पढ़ रहा था। और वो आदमी कहां था? वो आदमी वहां खड़ा था। जरा दिखाइए कैसे? भाई साहब जरा इस तरफ आइए। ऐसे? बिल्कुल ऐसे? हाँ ऐसे, वो बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर की तरफ? फिर क्या हुआ? फिर वो एकदम चीख कर उधर गिर गया था। कहां पे? यहाँ पर गिर गया था सर। वो ऐसे ऐसे कर रहा था सर। पहले मैंने सोचा कि हार्ट अटैक है, लेकिन बाद में देखा तो खून था। एग्जैक्टली वो जगह बता सकते हो जहां उसे गोली लगी? सर ये ब्रिज देख रहे हैं सर? यहाँ पे? यहीं कहीं से गोली चली थी सर। यहीं पे? ये एरिया तो सुरेंद्र नगर है। हाँ शाह, क्या होश आ गया है? दैट्स गुड, उसे होश आ गया है। हॉस्पिटल चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कम ऑन, फास्ट। देखिए, मैं अपनी माँ के साथ पिछले महीने ही नागपुर से यहाँ आया हूँ और अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी। अभी तक तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, दुश्मन तो दूर की बात है। होश आ गया? सर अभी कैसे हैं आप? ठीक। हम लोग अभी अभी वहीं से आ रहे हैं जिस जगह आपको गोली मारी गई थी। ये देखिए, ये उस कंपार्टमेंट का स्केच है। ये आदमी यहाँ अखबार पढ़ रहा है जो आपको यहाँ लाया। ये हमने ऐसे ही बनाया है। ये देखिए, ये आप यहाँ बाहर लटक रहे हैं। अब आपको बताना है कि जिस वक्त आपको गोली लगी उस वक्त एग्जैक्टली आप कैसे खड़े थे? डब्बे के अंदर थे या बाहर की तरफ लटक रहे थे? मैं ऐसे ही बाहर गेट पे था, पर इतना बाहर भी नहीं था, हवा खा रहा था। बायां हाथ ऊपर था या दाहिना? बाएं। बायां। बिल्कुल ऐसे। अगर गाड़ी इस तरफ से उधर जा रही है, मतलब जोगेश्वरी से गोरेगांव की तरफ, तो आप ऐसे खड़े थे या ऐसे या ऐसे? पहले जैसे, मतलब आप ऐसे खड़े थे और गोली यहाँ लगी, मतलब मगर साहब, किसी ने मुझ पर गोली क्यों चलाई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई मेरी जान का दुश्मन बन गया? मैं तो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा था और पहली बार में ये सब हो गया। बड़ी अजीब बात है, बेचारा पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा था और गोली भी लग गई। रियली सैड। अभी तो उसके शरीर में गोली
यहां से घुसी और यहां जाकर अटक गई। देखो, गोली यहां से घुसी, इस दाएं लंग को चीर कर इस पिछली पसली में जाकर अटक गई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो भाई। आपका मतलब है गोली इस तरफ से शरीर में घुसी है? करेक्ट, गोली यहां से घुसी और यहां जाकर अटक गई। गोली ऊपर से ही आई है। इसका मतलब है गोली चलाने वाला आसपास की किसी बिल्डिंग में या किसी ऊंची जगह पर था। मगर गोली की स्पीड यहां तक आते आते काफी कम हो गई, इसीलिए गोली शरीर के आर पार जा ही नहीं पाई। यानी गोली काफी दूर से चलाई गई होगी, या फिर गन में कोई दम नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है अभिजीत। ये गोली काफी पावरफुल राइफल से चलाई गई। इस गोली पर राइफल मार्क है? हाँ, राइफल मार्क है। और जब मैंने राइफल मार्क को गौर से देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये गोली एक जर्मन मेड पावरफुल राइफल से चलाई गई, जो हमारे देश में नहीं मिलती। पावरफुल राइफल? इस राइफल की रेंज कितनी है? मतलब कितनी दूर जा सकती है इसकी गोली? कम से कम 1.5 किलोमीटर तक। 1.5 किलोमीटर? क्योंकि गोली बॉडी के आर पार नहीं गई, इसका मतलब है गोली 1.5 किलोमीटर दूर से ही चलाई गई होगी। हाँ, 1.5 किलोमीटर दूर से ही चली है। और गोली ऊपर से नीचे चली है, इसका मतलब यह होता है कि किसी बिल्डिंग के 5वें या 6ठे माले से, या शायद उसे भी ऊपर से किसी ने चलाई हो। इस रेलवे ट्रैक से 1.5 किलोमीटर दूर जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सब छान मारते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली है। सर, ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले फ्लैट के सामने तो पेड़ आ रहे थे। हाँ, ट्रेन भी दिख रही है। एकदम क्लियर व्यू है। डेढ़ किलोमीटर, यही फ्लैट होना चाहिए। साहब, मैं बोला ना, ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। मैं अकेला वॉचमैन है इधर। साहब, इधर कोई गलती से भी नहीं आता है। और साहब, अगर कोई बंदूक जैसी चीज कोई लेने आता तो मेरे को तो दिखाई देता ना। सूखी मिट्टी जूते के साथ अंदर आई होगी। आशा, ब्रश और पॉलिथीन देना। सर, ये देखिए, सिगरेट की राख पड़ी हुई है, लेकिन सिगरेट के टुकड़े नहीं है सर। अगर यहाँ कोई नहीं आया तो ये सब क्या है? मालूम नहीं साहब। काफी कुछ हुआ है यहाँ पर। साहब, मैं बोला ना, यहाँ कोई नहीं आता है। ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है। हाँ डॉक्टर साहब। अभिजीत, इस टिश्यू पेपर के काले धब्बों को पता लगाना तो बहुत ही आसान निकला। एक केमिकल टेस्ट किया और काम हो गया। क्या निकला सर? गन पाउडर।
बारूद। गोली चलाने के बाद राइफल का मुंह किसी ने इस टिश्यू पेपर से साफ किया था। मतलब अब ये बात तो साफ है कि गोली उसी कमरे में से ही चली है। हाँ, वो तो छोड़ो, लेकिन ये पूछो कि सिगरेट की राख में क्या मिला? बता भी दीजिए डॉक्टर साहब, क्या मिला? चरस। इस राख में चरस की राख भी मिली हुई थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला। इसका मतलब है गोली चलाने वाला चर्सी? हाँ, चरसी। इस वॉचमैन का थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी आया था, उसके साथ एक औरत भी थी। वो मेरे को बोला मेरे को मिलन स्टेट एजेंसी ने भेजे लाए। मिलन स्टेट एजेंसी? हाँ साहब, ये बाजू में ही है। तो तुमने उन्हें अंदर आने दिया? हाँ मेम साहब, वो बोला मेरे को फ्लैट देखने का है, तो मैं उसको फ्लैट दिखाने को लेके गया। ऊपर नीचे बहुत फ्लैट दिखाए। मैं थक गया मेम साहब और यहाँ बैठ गया और उनको बोला तुम देखो, तुमको जो देखने का है। अब साहब फ्लैट तो सब खाली है ना, तो कोई चोरी होने का तो डर था नहीं, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। इसके पहले ये लोग कभी यहाँ आए थे? नहीं साहब, खाली 2 बार आए। दूसरी बार वो आदमी आया और मेरे को बोला कि फ्लैट खरीदने का है, इसलिए पक्का करने से पहले एक बार और देखने का है। मैंने साहब उसको जाने दिया। दोबारा ये लोग 4 तारीख की सुबह आए थे ना? हाँ साहब, मगर बाद में मेरे को मिलन स्टेट वाला मिला तो वो बोला मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। साहब मैं बहुत डर गया साहब, बिल्डर शेड को पता लगेगा तो वो तो मेरी छुट्टी हो जाएगी साहब। वो आदमी और औरत दिखते कैसे? दिखता कैसा था? थोड़ा ऊंचा था, दाढ़ी था और चश्मा लगाए हुए था और थोड़ा सांवला था। और क्या था? और तो कुछ नहीं। हाँ मैम, वो लंगड़ा कर चलता था। 4 तारीख को जब वो लोग यहाँ आए थे तो उनके पास एक गन थी, बंदूक, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ी? हाँ नहीं साहब, उसके पास कोई गन वन नहीं था, मेरे को पक्का मालूम साहब। उसके हाथ में खाली एक सूटकेस था। सूटकेस? इसका मतलब वो गन के टुकड़े करके सूटकेस में डाल के लाया था। फ्लैट में पहुंच के टुकड़े जोड़े और फायर किया। आपका कहना है कि आप मुंबई में पहली बार लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे। नॉर्मली आप किस तरह सफर करते हैं? जी, मेरी कंपनी ने मुझे मोटरसाइकिल दे रखी है, मगर उस दिन सुबह बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए मुझे ट्रेन लेनी पड़ी। इसका मतलब है किसी को भी मालूम नहीं था कि उस दिन आप ट्रेन से जाने वाले थे? जब मुझे खुद को नहीं मालूम था तो किसी और के जानने का तो सवाल ही नहीं उठा। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं बस स्टॉप पे चला गया और वहां बहुत भीड़ देखकर मैंने सोचा कि शायद ट्रेन से आराम से जा पाऊंगा। मतलब आप ट्रेन में अचानक सफर कर रहे थे? यही बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ ये आने वाली जोड़ी, ये आदमी और औरत कई बार आके वो फ्लैट चेक करते हैं, और दूसरी तरफ ये उस ट्रेन में सफर करने वाले हैं। ये बात इनके अलावा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि जीत उनका असली शिकार था ही नहीं। करेक्ट। लेकिन अगर जीत उनका शिकार नहीं था तो फिर वो शिकार बना कैसे बना? कहीं ऐसा तो नहीं इसे कोई और ही समझकर निशाना बनाया गया हो, या फिर एक रिहर्सल थी, वो लोग ऐसे ही गोली चला रहे थे और गोली जीत को लग गई। हाँ दया, बोलो। क्या कह रहे हो? अब ये केस इसके आगे हमारे हाथ में नहीं है? मतलब? मगर कैसे? इस केस के बारे में आपने अब तक जो भी जानकारी हासिल की है वो सब आप मेरे हवाले कर दीजिए। पेपर्स, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है? ये मिस्टर शमशेर है, दिल्ली से आए हैं। ये चाहते हैं कि हम इस केस की फाइल्स इनके हवाले कर दें। हेलो, ये रहा आपके डीसीपी साहब का ऑर्डर। इसमें लिखा है कि इस केस के सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दिए जाएं। आप चाहे तो उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप सीआईडी ऑफिस में आकर इतनी अथॉरिटी से पेपर्स मांग रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। मगर इस तरह अचानक केस आपको सौंपते जरा इज्जत वाली बात है। देखिए, मैं जानता हूं आप लोग इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं,
आप लोग बहुत काबिल अफसर हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये केस आपके बस का नहीं है। आप लोग जितना समझ रहे हैं ये केस उससे कहीं बड़ा है, इसका संबंध पूरे देश से है और इसीलिए मैं यहां हूं। सॉरी, लेकिन हम इस केस की तह में पहुंचने ही वाले हैं। मैं डीसीपी साहब से बात करके आपको जवाब दूंगा। देखिए, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूं। आपके डीसीपी साहब इस केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह से समझते हैं, वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। देखिए, ट्रेन में सवार एक आदमी को चलती गाड़ी में गोली लगी है। हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोली किसने और क्यों मारी है। अब अचानक इस केस का संबंध पूरे देश से जुड़ जाता है, कैसे? वो ऐसे कि आज से 2 हफ्ते पहले बॉर्डर के पास जिमौरी गांव के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और घुसपैठियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी। उनमें से 3 घुसपैठिए मारे गए, 1 पकड़ा गया, लेकिन 2 बच निकलकर भागने में कामयाब रहे। एक आदमी, एक औरत। आदमी की टांग में गोली लगी, लेकिन फिर भी वो भाग निकला। जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं वो आदमी भी तो लंगड़ा कर चलता है ना। हाँ, और उसके साथ भी एक औरत है। ये लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं। इनके पास आर्म्स कौन से मिले? लेटेस्ट वेपन्स, और इनमें से कुछ लोगों के पास तो हाई पावर्ड जर्मन राइफल्स हैं। जर्मन राइफल्स? जीत पर जिस राइफल से गोली चलाई गई वो भी हाई पावर्ड जर्मन राइफल है। अब समझे कितना बड़ा चक्कर है। मगर अब सवाल ये उठता है कि ये लोग मुंबई में ही क्यों आए हैं? उन्होंने जीत पर ही गोली क्यों चलाई? नहीं, मेरे ख्याल से जीत तो बेचारा टारगेट प्रैक्टिस का शिकार रहा। वो लोग ये देखना चाहते होंगे कि ये राइफल कितनी दूर तक मार कर सकती है। असल में उनका शिकार कोई और है। कौन है? वही तो हमें ढूंढना है। देखिए, हम इस शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं, आप नहीं जानते। आप ढूंढेंगे कैसे इन दोनों को? मैंने कब कहा कि मैं ढूंढूंगा? आपने अपने डीसीपी साहब का ऑर्डर ठीक से पढ़ा नहीं शायद। इसमें लिखा है कि आप लोग इस केस में मेरे साथ काम करेंगे। जो हुई ना बात, ये ठीक है। ये डॉक्टर साहब उनकी, ये शमशेर साहब हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। हेलो। नाइस टू मीट यू। मैंने सुना मामला काफी गंभीर हो गया, लेकिन देखिए शमशेर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस हो या सीआईडी, मामले का हल यहीं से निकलेगा। वेल, ये तो टाइम बताएगा। टाइम के लिए तो टाइम ही नहीं है सर, आप अभी देख लो। क्या बात है, आपको कुछ मिल गया है क्या? वेल सर, डॉक्टर साहब को जरा बात बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत है। मगर बात एकदम सही होती है। ये उस मिट्टी के कण हैं जो आपको उस फ्लैट में मिली थी, जो लग रही थी कि किसी के जूतों से निकली है। हाँ, ये दिखती मिट्टी, मगर इसमें कुछ रेत मिली हुई है, यानी कि सैंड, कुछ नमक के पार्टिकल्स हैं और कुछ सूखी हुई मच्छी के स्केल्स हैं। मतलब जो लोग इस फ्लैट में आए, यानी ये गोली चलाने वाले लोग, ये लोग समुद्र के किनारे पर गए थे जहां पर नमक लगाकर मच्छियां सुखाई जाती हैं। और वो लोग शायद अभी भी ऐसे ही एरिया में छुप के बैठे होंगे। तो फिर देर किस बात की है? चलकर इस तरह के एरियाज को ढूंढा जाना चाहिए। कम ऑन, हरी अप। डॉक्टर सालुम के आपसे मैं बाद में मिलूंगा फुर्सत से। आप काफी काम के आदमी लगते हैं। थैंक यू। बस अब सिर्फ 2 ही दिनों का सवाल है, फिर हम उसका खेल खत्म कर देंगे। हाँ, बस 2 ही दिनों का सवाल है। ये वो जगह हैं जहां मच्छी सुखाई जाती है। वो आतंकवादियों की जोड़ी इन्हीं जगहों में से कहीं छुपी होगी। तो पूछिए अपने खबरियों से। वही कर रहे हैं। इन एरिया में अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं सबको खबर कर दो। पता नहीं अब वो लोग ऐसे दिखते भी है या नहीं। शायद इन लोगों ने अब तक अपना भेष भी बदल लिया होगा। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो लंगड़ाता है। शायद वो अपने टांगों के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक में जाएगा। हम उस डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनमें से एक या दोनों चरस पीते हैं। वो लोग जरूर किसी चरस बेचने वाले के पास जाएंगे। अरे वाह,
मुझे तो लगा था अकल हम सिर्फ इंटेलिजेंस वालों के पास ही होती। नहीं सर, भगवान ने कुछ अकल सीआईडी वालों की तरफ भी फेंकी है। देख रहा हूँ आप लोगों ने काफी कुछ ढूंढ निकाला है। सर, अपना नारायण इस एरिया में पता कर सकता है। अपना गोली भाई भी तो है यहाँ, वो मदद करेगा। और चमकू भी तो है। मैं लॉटरी और देवी से बात करती हूँ। और यहाँ इस करारवाड़ी में मेरा एक खास आदमी है। सभी बार्स और क्लब्स में घूमता रहता है रात भर, हर किसी की खबर रखता ही है। करता क्या है? भाई ये मिमिक्री आर्टिस्ट, फिल्मी हीरोज के नकल करके एंटरटेनमेंट करता है और कामकाज नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है। बरसों से देश परदेश घूमते हुए शरीफ बदमाशों के चेहरे से असली नकली का नकाब उतारते हुए आपके शहर में छुपा रुस्तम बनकर आ गया हूँ। स्वामी दादा मेरा नाम है, लेकिन लोग मुझे प्यार से जॉनी कह के बुलाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो, आपके पास मोटर है, गाड़ियां, बंगला है, अब उनके पास सिर्फ ये टोपी है। ये कुछ ठहरो, ये काली टोपी है विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम संजय। अरे देखो बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, काम धाम कोई कुछ करता नहीं है, मुझे घर चलाना पड़ता है। टिप डाल दिया, मुझे मालूम नहीं, और डालो बस। थैंक यू। ए लाले की जान, अरे दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तेरा भी भला, मेरा भी भला, कुछ डाल दे रे। अरे इतना टाइम लगेगा, तब तक तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। आप भी थैंक यू। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आप हमारे इस महफिल में आ गए, हमारा कल्याण हो गया। कुछ डाल दो इस टोपी में, खाली टोपी का भी कल्याण हो जाए। डाल बच्चे डाल। थैंक यू। मेरा भी भला, मेरा भी भला। थैंक यू। तालियां। थैंक यू। ओके। सर, कुछ पता नहीं चला। सभी लोगों को काम पर लगाया सर, लेकिन उस एरिया में ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। 2 दिन निकल गए, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। मगर फिर भी वो लोग इतनी आसानी से छुप नहीं सकते। एक को गोली लगी है और चस्सी भी है। सर, उस डॉक्टर का भी तो पता नहीं चला जिसने उस आदमी का इलाज किया होगा। हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने भी बहुत जगह छापे मारे, लेकिन फिर भी कुछ तो होने वाला है, कुछ तो मालूम नहीं क्या, मगर होने वाला है। जॉनी का फोन आया, वो हमसे मिलना चाहता है। लगता है उसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं सर। भाई, ये तो आप पूरी बारात उठा ले आए। हाँ जॉनी, बताओ क्या खबर है? जय भाई, मैं हमेशा की तरह दीना क्लब में अपना आइटम पेश कर रहा था। सबकी नजर मुझ पे थी और मेरे सब पे। मैं हर चेहरे को गौर से देख रहा था। दोस्तों, राज साहब फरमाते हैं, ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं, उस जगह है अंधेरा। जिस जगह तू नहीं, उस जगह है अंधेरा। तेरी खातिर फरिश्ते, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जॉनी मेरा नाम है और आप सब लोगों की सेवा करना मेरा काम है। थैंक यू। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न वाली है। जो प्यार से मिला हम के वाली है। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी के हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। प्यार से मिला। दया भाई, प्लीज इतनी दया करना मुझ पे। सब लोग मुझे कॉमेडियन समझते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट समझते हैं,
और यही कर करके तो मैं अपना घर चलाता हूँ। किसी को बताना नहीं कि मैं खबरी हूँ। मुझे भी जिंदा रहना है। ऐसा क्यों सोच रहे जानी भाई? हम ऐसा भला क्यों करेंगे? हाँ, आज रात को जब होटल में छापा पड़ेगा, किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हम तुम्हें जानते हैं। आप बेफिक्र रहो। बस इतनी मेहरबानी करना। दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे आज तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर उन दो हसीन आंखों को पता चल गया कि चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में जेल तोड़कर भागा है, तो उन दो हसीन आंखों में तेरे लिए नफरत किसी और कुछ भी नहीं रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप क्या हैं? आखिर तो आप एक फूल हैं, फलाद नहीं है। अजीब बुलबुल हैं, किसी बाग के सयाद नहीं है। दोस्तों गौर फरमाइएगा कि शर्मो हया का पर्दा, शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है। दीवार नहीं है, दीवार नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो गौर फरमाइएगा कि हम वो हैं जो जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे। हम वो हैं जो जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे। थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। और अब मैं ऊपर वाला से दरखास्त करूंगा, लड़की आ गई है। इंसान को दिल दे, दिमाग दे, जिस्म दे, लेकिन कम वक्त पापी पेट मत दे। वाह वाह। इसके साथ वाला वो आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो नहीं है, आसपास ही होगा। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। थैंक यू। न छोड़ेंगे धरती से सितारों तक, चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। और मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वाला। वेरी गुड मिस्टर जॉनी। प्यार भर दूं। दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह प्यार दिया है, जो मुझे सराहा है। तो निकल रही अरे इस लड़की को तो पकड़वाना ये भी हाथ से निकल जाएगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। पुलिस, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। उसको ही पकड़ो, चरस वाले को पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लाख कोशिशें कर लो, तुम लोग मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं सकोगे। तुम लोग मुझे जान से भी मार दो ना, तो भी मैं अपने साथी को धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, समझे? अच्छा, हाँ, तू ले जाओ इसे। सर, इसकी तलाशी में ये कुछ पैसे मिले हैं और ये चरस का पैकेट जो इसने रोमी से खरीदा था, और सर ये चाबी है। 201 दत्तात्रेय लॉज, ये उसी एरिया में कहीं होगा। ठीक है, तुम लोग फौरन वहां पहुंचो। मैं तब तक इस औरत के फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स अपने हेडक्वार्टर भिजवाता हूं। सर यहाँ के वेटर से पता चला है कि वो आदमी 1 घंटा पहले अभी आया था। उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था, आया जल्दी से अपना सूटकेस उठाया और चला गया। आई एम श्योर ये वही सूटकेस है जिसमें वो गन रखा हुआ था। उसे पता चल गया कि लड़की पकड़ी गई, इसलिए भाग निकला है। आज तो 8 तारीख है, यहाँ पर 9 तारीख के ऊपर लाश दखल किया गया है। लगता है कल उनका मिशन का दिन है, जो करने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। मैं उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ओह, फैक्स। लगता है जवाब आ गया। औरत की तो पहचान हो गई। हाँ,
इसका नाम रूही है। 4 साल पहले ईस्टर्न इलाके में एक भीड़ ने एक सरकारी गाड़ी को जला दिया था। ये उन्हीं में से एक थी। कुछ महीने ये जेल में रही, लेकिन फिर छूट गई। पुलिस को शक था कि इसका संबंध कुछ आतंकवादियों से था। लेकिन सर ये आतंकवादी बनी क्यों? कोई तो वजह होगी। ये रही वजह। इसके दोनों बड़े भाई आतंकवादी थे। 7 साल पहले डेमर नगर में इनके ग्रुप का आर्मी के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों मारे गए थे। डेमर नगर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उस वक्त इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे जनरल भटनागर। 1 मिनट में जरा दिल्ली फोन लगाता हूं। हेलो, हाँ पारिक, मैं शमशेर बोल रहा हूँ। अच्छा पारिक, जरा ये पता करो कि इन दिनों क्या रिटायर्ड जनरल भटनागर का मुंबई आने का कोई प्रोग्राम था? हाँ जल्दी, मैं होल्ड करता हूँ। सर क्या आपको लगता है वो लोग जनरल भटनागर को ही मारने वाले हैं? अगर जनरल भटनागर इस शहर में है तो। हाँ पारिक, क्या यही है? 7 तारीख को आए हुए हैं? अच्छा अभी जल्दी से मुझे एड्रेस दो उनका। हाँ तुरंत फोन करो मुझे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उनका टारगेट जनरल भटनागर है। हाँ पारिक, हाँ एड्रेस बोलो। JN रोड, मिलन बाग, कृति नगर। फोन नंबर क्या? फोन काम नहीं कर रहा? ये कैसे हो सकता है? सर उस राइफल की रेंज 1.5 किलोमीटर है। इसका मतलब वो लोग बंगले से 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर ही होने चाहिए सर। तो अब कोई और हमें मारना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। हमारे ऑफिसर्स चारों तरफ घूम रहे हैं। जब तक जनरल साहब इस कॉटेज में है तब तक तो इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जनरल साहब, वो स्नाइपर जरूर कहीं छुपकर इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि आप इस कॉटेज से बाहर निकलें और वो आपको अपना टारगेट बनाए। आशा, तुम ऊपर चली जाओ और बायनाकुलर से आसपास की सभी बिल्डिंग्स पर नजर रखो, लेकिन जरा ध्यान से। वो कहीं ना कहीं से तुमको जरूर देख रहा होगा। राइट ठीक है सर? हम लोग यहां पर हैं। ये घर का दरवाजा है। इसका मतलब वो इस एरिया की किसी भी बिल्डिंग में होगा। ये कौन आ गया? कौन है ये है कौन? कभी ना कभी तो जनरल आएगा। क्या हुआ? कहां छुप गया है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उसे बाहर निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी वो बाहर नहीं आएगा। मतलब ये कि जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा वो बाहर नहीं आएगा। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। वो शार्प शूटर है।
जैसे ही आप उसके राइफल के रेंज में आएंगे वो फायर कर देगा। देखिए, फायरिंग से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत फायरिंग देखी है हमने, एक और से। मैं बाहर जाऊंगा और आगे पीछे चलता रहूंगा। वो मुझ पर तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं एक जगह ठहरूंगा नहीं। और शायद तब तक आशा बायनाकुलर से उसे देख भी ले। और ना देख सकी तो नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। नो नो सर। देखिए, खतरों से खेलना हम फौजियों का पेशा है। जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर सर मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगा, ठीक है सर? ठीक है, लेकिन मैं भी चलता हूं। हम आपको दोनों तरफ से कवर रखेंगे। जनरल साहब, आप प्लीज अपना ये जैकेट उतारिए। आपको ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। अरे इतनी लड़ाइयों में इससे पहले तो कभी पहनी नहीं। ये लड़ाई थोड़ी अलग है सर। Sorry about that. Warm and good. सर सेफ भी है। आशा, आंखें खोल के रखो, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम बाहर आ रहे हैं। ये कौन आ रहा है बार बार? जनरल, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। ये लोग कौन बीच में आ रहे हैं? कौन है ये? उफ, हट जा। कौन है ये? आप चलिए ना, अंदर चलिए। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए ना, अंदर चलिए। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, गोली कंधे पे लगी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। नहीं जनरल साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। ये तो हमारी ड्यूटी है। आप भी तो फ्रंट में लड़े हैं और हम लोग यहाँ लड़ते हैं। ये इस चक्कर में कैसे फंसा? 2 महीने पहले ये बांद्रा के एक बस स्टॉप पे खड़ा था। एक पुलिस ऑफिसर नरेश, वो भी वहां खड़ा था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। तभी अचानक क्या करता है? बैक करता है, बैक करता है। साहब ड्रग्स है इसके पास, साहब ड्रग्स है इसके पास। हाँ साहब, ड्रग्स है इसके पास। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा। रुक रुक, क्या करता है? ड्रग्स बेचता है तू? ड्रग्स बेचता है? नहीं बेचता है? इधर आ। मैंने कुछ नहीं। ये क्या है? क्या है ये? सब मेरा नहीं है। ये क्या है? ड्रग्स बेचता तू? नहीं साहब, सब मेरा नहीं। एक गलती, बस एक गलती, और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अब बर्बादी की बात कर रहे हो।
कभी सोचा गर्द बेचकर कितने जवान लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? नहीं सर, मैं गर्द बेचने का काम नहीं करता। मैं तो खुद उसका शिकार हूं, पूरी तरह फंस चुका हूं। तुम क्या हो गर्द में? मैं एक जंकी हूं। तो फिर तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रग्स कैसे आई? पहले तो मैं अपने ही पैसों से ड्रग्स खरीदता था। जब पैसे खत्म हो गए तो घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। उसके बाद घर की छोटी मोटी चीजें बेचने लगा। मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान थे सर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और फिर आखिर में जब गर्द खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर क्या किया? सर, मुझे कहते हुए बेहद शर्म आ रही है कि 2-3 बार मैंने अपने ही घर से पैसे चुराए। क्या करता मैं? गर्द की जाल में पूरी तरह फंस चुका था मैं। और रोज 300-400 रुपए कहां से लाता मैं? एक दिन नितिन? ये नितिन कौन है? जिससे मैं ड्रग्स खरीदता था, उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि पैसे नहीं तो ड्रग्स नहीं। प्लीज नितिन भाई, सिर्फ आज आखिरी बार मुझे मेरा डोज दे दो। कुछ और आने जा रहा है, प्लीज। देख दिलीप, मैंने तेरे को पहले बोला था ना, इस धंधे में उधारी नहीं चलता है तो नहीं चलता है। इस हाथ पैसा दे और उस हाथ माल ले। पैसा कहां से लाऊंगा मैं पैसा? अब तो और कोई रास्ता भी नहीं है। एक तरीका है जिससे तुम्हारी जरूरत मुफ्त में पूरी हो सकती है, समझो तो एकदम फ्री में। कैसे? मुझे बताओ कैसे। देख दिलीप, हम दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी। आज जो हालत तेरी है, वही हालत पहले मेरी थी। जिन लोगों से मैं ड्रग्स खरीदता था, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि क्यों नहीं मैं उनके लिए काम शुरू कर दूं। काम? कैसा काम? डरने की कोई बात नहीं, वही छोटा मोटा काम, बस सामान इधर से उधर पहुंचाना वगैरह। या फिर उनके क्लब में बैठो, सोच लो, चाहो तो मैं तुम्हें अभी काम पे लगा सकता हूँ। आपका मतलब है कि वो मुझसे बिना पैसे लिए मुझे ड्रग्स दे देंगे? बिल्कुल। हम जानते हैं सर, दिलीप सिर्फ नशीली दवाओं का शिकार है और बदकिस्मती से पकड़ा गया है। लेकिन सर, कानून तो कानून है। जिस किसी के पास भी इतनी ड्रग्स एक साथ मिलती हैं, उसे ड्रग्स बेचने वाला माना जाता है और इसकी सजा बहुत भारी है। वो पूरी तरह से फंस गया है ना इसमें? हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर नरेश, आप लोगों ने दिलीप की मदद से ही तो उन लोगों को पकड़ा है ना जो ड्रग्स बेच रहे हैं। तो क्या आप दिलीप की सजा कम नहीं करवा सकते? सर, उनमें से एक भी आदमी पकड़ में नहीं आया है। और उस नितिन को पकड़ने के लिए जिसके पास वो ड्रग्स लेने जाया करता था, हमने 4 छापे मारे हैं, लेकिन एक भी बार वो वहां नहीं मिला। आपने दिलीप की मदद से नितिन का स्केच तो बनवाया होगा ना? हाँ, बनवाया था, लेकिन सर ये आदमी कहीं मिला ही नहीं। ये नितिन कोई छोटा मोटा आदमी होगा सर, कहीं खिसक लिया होगा। इसका मतलब उन लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है जिनकी वजह से दिलीप बर्बाद हुआ। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम ये ऑपरेशन अपने हाथ में लेते हैं। आशा, दया, सर, तुम इस डिस्को में जाओ, मगर सादे कपड़ों में। सर। हाँ आशा। सर, बेचने वाला तो कोई दिखा नहीं। हाँ, कुछ लोग थे जो दूसरी तरह की सिगरेट पी रहे थे। हाँ, वहां पहले धुएं की गंध से तो पता चल रहा था सर कि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे थे वहां पर। सर, ये बच्चा जंकी लगता है, नशीली दवाइयों की आदत है इसे।
मगर ये नितिन वहां कहीं नजर नहीं आया सर। हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया में काम करने लगा हो, मगर उसकी जगह पर और कोई जरूर आ गया होगा अब तक। सर, जो लोग पहले नितिन के ग्राहक थे वो क्लब में किसी और से ड्रग्स खरीद रहे होंगे। हम उसे ढूंढ सकते हैं सर। यस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राघव प्लीज। प्रद्युमन, अचानक मेरे से क्या काम पड़ गया? राघव, 10 दिन पहले आपने घोरवाड़ी के एक गोडाउन पर छापा मारा था। हाँ। जहां से आपको ड्रग्स का बड़ा स्टॉक मिला था। क्या वो ड्रग्स का स्टॉक अभी भी आपके कब्जे में है या जला दिया है? नहीं, वो हमारे पास ही है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में केस शुरू नहीं हुआ। चलो, अच्छा हुआ। राघव, मुझे उस स्टॉक में से कुछ ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स चाहिए? अच्छे क्वालिटी के। बात यह है कि हमारे पास एक केस आया है, एक जवान लड़का है, ड्रग एडिक्ट। मुझे वो चेन तोड़नी है जहां से ये लड़का ड्रग्स खरीदता था। प्रद्युमन, तुम जानते हो कि यहाँ से ड्रग्स बाहर ले जाना कितना खतरनाक है, और अगर ये ड्रग्स किसी गलत हाथों में पड़ गए ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी, कहीं मैं अंदर ना हो जाऊं, और साथ में तुम भी फंसोगे। यार राघव, मैं तुम्हें लिख के दूंगा, प्रॉपर एप्लीकेशन होगी, डीसीपी साहब के सिग्नेचर होंगे। मैं ऐसे थोड़ी करने वाला हूं, लेकिन ड्रग टॉप क्लास क्वालिटी की चाहिए। ये लो भाई, ये इस क्लब में जो आदमी ड्रग्स बेचता है उसे फंसाने के लिए जाल बिछा रहा हूं। एक जंकी बनकर ड्रग्स खरीदनी होगी? नहीं दया, ड्रग्स खरीदनी नहीं है, ड्रग्स बेचनी है। मतलब अगर कोई नया आदमी उनके एरिया में ड्रग्स बेचने को जाएगा तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अभिजीत सर, ये रोल तुम्हें करना है। तुम्हें ड्रग्स बेचने वाले का नाटक करना है, और पहले इसे बताओ। छोटा, हाय हाय, हाउ आर डूइंग? फाइन, हाउ आर यू? अपना तो चलता रहता है। एनी प्रॉब्लम? क्या है, मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ बिजनेस के लिए। पार्टनर डिस्को में? कमाल है भाई। कमाल की बात नहीं है, बिजनेस इज बिजनेस। और फिर मेरा तो ये बिजनेस है, ये देखो। तो ये वही है जो तुम इस सिगरेट में पी रहे हो। और फिर मेरे पास ये भी है, ये। मुझसे क्या चाहते हो? बिजनेस। मेरे पास माल है, खरीदोगे? नहीं, मुश्किल है। क्यों? देखो, मेरा माल बहुत जबरदस्त है, मार्केट से रेट बहुत कम है, समझे? 50 की सिगरेट 35 में दूंगा। खरीदना है तो बाहर पार्किंग में हो, ब्लू वैन है, समझे? 3443 MMH, ठीक है? उधर आ जाओ। हाँ 94। हाँ क्या? क्या?
मैं भी आया। क्या कैसी लगी मेरी ऑफर? इतने सस्ते में माल मिलेगा कहीं? ठीक है मैं लेता हूँ। अंदर आ। CID, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं सिर्फ नशा लेता हूँ सर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो। हम जानते हैं। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि वो सिगरेट्स तुम कहाँ से खरीदते हो? हम आपको कैसे बताऊँ सर? सिगरेट्स कहाँ से खरीदते हो यही बताना पसंद करोगे या लॉकअप में? बोल। क्लब में कांटेक्ट कौन है तुम्हारा? हैं? किससे खरीदता है? सर मनीष नाम है उसका सर। मनीष? सर वो 11 बजे आता है और 11:15 बजे निकल जाता है सर। ठीक सर सब ड्रग लेने वालों को मालूम है सर वो कहाँ बैठता है सर। कहाँ बैठता है वो? कहाँ बैठता है वो? डांसिंग हॉल में कोने वाली टेबल पर। उसकी कोई पहचान बता, कोई निशानी? पहचान? हाँ सर वो एक चेन पहनता है सर, उसमें एक लॉकेट है गिटार का, सोने का। हाँ सर। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज मैं जाऊँ? चलो निकलो बाहर निकलो। सागर इधर आओ। इसे ब्यूरो ले जाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ। इसकी नशे की लत छुड़वाने के लिए इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। ले जाओ इसे। चलो सर प्लीज सर मेरे माँ बाप को मत बुलवाइए सर। नहीं, अब बात हम तक पहुंची गई है तो माँ बाप को बताना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज सर प्लीज। मैं जरा क्लब में अड्डा जमाता हूँ। ढूंढ रही हैं आप? चाहिए? कौन है आप? क्या चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ सिगरेट्स वगैरह चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आप क्या कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए मेरे पास दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, मार्केट से रेट बहुत कम है। अगर आपको चाहिए तो मैं बाहर पार्किंग में इंतज़ार करता हूँ। मुझे दूसरे अड्डों में भी बेचने जाना है। मेरे ख्याल से आपको माल और दाम दोनों पसंद आएंगे। जल्दी आइए। सर कांपने की बहुत एक्टिंग करनी पड़ रही है। हाँ करती रहो ऐसे ही। आया क्या? है? हाँ आ गया। देखो सोमवार मंगलवार और शनिवार को मैं इधर रहता है, बाकी दिन क्लिफ बार में। जरूरत पड़ेगा तो आने का है? यो कौन है तू और यहाँ कैसे धंधा कर रहा है? क्यों, ये क्लब तुम्हारा है क्या? मेरा इससे तेरे को क्या? तू यहाँ पर कुछ बेच बाच नहीं सकता क्योंकि ये एरिया हमारा खरीदा हुआ है, ये मेरा एरिया है। देखो मेरे साथ कुछ ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ वो एरिया मेरा हो जाता है। मैं इधर आ गया, ये मेरा हो गया। इस धंधे में सबके लिए जगह है, सबके लिए। चल देखते हैं। ये चुपचाप यहाँ से चला जा, समझा? वरना बहुत भारी पड़ेगा। देखो मैं डरने वाला नहीं, आपने जाके बास को बोल दो मैं इधर आ गया, मैं इधर से जाने वाला नहीं है, समझा? ये देख, कस्टमर को अगर मेरा माल अच्छा लगेगा तो मेरे से लेगा, नहीं तो तेरे से लेगा। हैं? मेरा माल चख के देख, ये देख, माल चख के देख, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। तो मछली जाल में फंसी गई। सर इस मनीष को उठा ले। नहीं दया, मनीष तो चेन की एक कड़ी है। अगर तुमने मनीष को उठा लिया तो फौरन उसके ऊपर का आदमी गायब हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। अब वो लोग अभिजीत का दिया हुआ माल टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि माल बढ़िया है, सस्ता है।
अभिजीत सर, तुम पर हमला भी हो सकता है। ये तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। हाँ, अभी कुछ ही देर में निकलने वाला है वो यहाँ से। मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ। क्या है? बोला ना, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बाहर से सामान लाता हूँ। मैं अकेला काम करता हूँ, समझे? तेरे को समझा रहा हूँ मैं, ये मेरा पहला वार्निंग है। अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है ना, तो दोबारा इस एरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा कि नहीं है? ये लोग गए क्या? नजर रखे रहो इन पर। कार का नंबर ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर कार में एक आदमी बैठा है। अभिजीत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उन लोगों ने एक आदमी को पीछे छोड़ रखा है तुम पर नजर रखने के लिए। बी केयरफुल। ठीक। हाँ हेलो। अरे नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो, अपने पास जितना माल है वो तो बेचना ही पड़ेगा ना, हैं? तो मैं तो सोच रहा हूँ रेट अपने और कम कर दूँ, है ना? नहीं, क्या माल के रेट कम कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। अभी अपने पास 1 किलो माल तो है ना, 500 के ऊपर टेबलेट्स हैं। ठीक है, मैं कल क्लब पहुँच जाऊँगा, समझे? हाँ, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ, ओके। September 1996. Rajiv Vasudev. Sir, how are you feeling today? कल तो कुछ पता नहीं लगा, अब लग रहा है कहाँ लगी है। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर, दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अच्छा? एक का नाम मानक है और ये डैनी। मानक और डैनी? सर, काफी लंबे रिकॉर्ड है दोनों के। असॉल्ट, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, किडनैपिंग, चोरी, गाड़ियों की चोरी। अभिजीत सर, इस मानक ने तुम्हारी बात सुन ली होगी ना ठीक तरह से फोन पर? लग तो ऐसे ही रहा था सर। तो इसका मतलब है वो लोग समझेंगे कि तुम्हारे पास 1 किलो गर्द और 500 मैंड्रिक्स के टैबलेट्स हैं। सर, कल जब अभिजीत सर डिस्को जाएंगे तो वो लोग उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। नहीं आशा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर वो अभिजीत की ड्रग्स चख लेंगे तो उन्हें वो पसंद आएगी और फिर वो लोग अपनी बॉस को सारी रिपोर्ट दे देंगे और फिर बॉस अभिजीत से सौदा करना चाहेंगे। ये हमारा एरिया है, यहाँ हमारे धंधे में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। कल की पिटाई से दिल नहीं भरा क्या? तो हम और दवाई दे सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें यहाँ आगाह करने नहीं आया, तुमसे एक सौदे के बारे में बात करना है। सौदा?
कैसा सौदा? हमने तुम्हारा माल चेक कर देखा, बेस्ट क्वालिटी का है। और सच सच बताओ कि इतना अच्छा माल तुम्हारे हाथ कैसे लगा और तुम इतने सस्ते दाम में कैसे बेच रहे हो? वो सौदे की बात कर रहे थे ना, वो क्या है? हम जानते हैं कि तुम्हारे पास 1 किलो गर्द है और 500 से ज्यादा मैंड्रिक्स की गोलियां। अगर ये सारा माल तुम यहाँ बेचना चाहोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। दूसरा रास्ता एक ही है कि ये सारा माल तुम हमें बेच दो सही सही कीमत पर और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाओ, समझे? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मैं डील तुम्हारे बॉस से करूंगा। तो देखना पड़ेगा, कल बात करेंगे। मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा? कल दोपहर को 2 बजे लीविंग रोड के सिग्नल पर मेरा इंतजार करना, पूरे माल के साथ। इस पे अपना इस्तीफा लिखो। इस पे मैं अपना इस्तीफा लिखता हूँ। यार राघव, बस खत्म। बॉस, तुमने हमारी ड्रग्स बेच दी। देखो राघव, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था ना कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है राघव। मैं अपना करियर दांव पर लगा दूंगा, मगर ये केस मैं सुलझा कर ही रहूंगा। मगर मेरे पास 1 किलो है किधर? मेरे पास सिर्फ 450 ग्राम है। तो उसमें 550 ग्राम चौक का पाउडर मिलाकर 1 किलो बना दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये सब एक ब्रीफ केस में अच्छी तरह से पैक करके मुझे दे दो। बैग ले लो। बैग दो इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। देखिए ये ठीक नहीं। आपने तो कहा था कि आप अपने बॉस से मिलवाओगे ना। बॉस से मिलना है इसको। अरे हम भी तो बात कर सकते हैं। इस केस को हम कभी भी छीन सकते हैं और तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। सारा बिजनेस भूल जाएगा, समझे? देखिए आप तो बात से पलट रहे हैं। आपने जबान दी थी ना, जबान से नहीं फिरना चाहिए। हाँ, जबान से ही बात कर रहे हैं हम। चुप बैठ। पहले माल चेक करना है, देख माल बराबर है कि नहीं। वो लोग ड्रग्स चेक करना चाहते हैं। माल बहुत बढ़िया है बॉस, एकदम प्योर, बोले तो टकाटक। कोई मिलावट तो नहीं? नहीं, कोई मिलावट नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था। अब मिल सकता हूँ ना बॉस से? इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे? हेलो? हाँ, माल एकदम सही है। कहाँ ले जाना है? कौन मिलेगा वहां? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुमसे मिलाना है? ठीक है, होटल के बाहर छोड़ता हूं।
सामने वाले टेबल पर साहब आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, लिफ्ट नीचे बैठो। मुझे बताया गया था कि यहाँ वो आदमी मिलेगा जिससे मैं डील कर सकता हूँ। तुम तो वो आदमी नहीं लगते। घूमी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बॉस से मिलवा सकता हूँ। एकदम फुटबॉल का गेम हो रहा है। ये बॉल यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं और। तो बॉस से मिलना इतना आसान काम है क्या रे? हाँ? अरे ऊपर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ? तुम बॉस के खास आदमी हो ना? मैं जिसे रिपोर्ट करता हूँ ना, वो बॉस का खास आदमी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और जान के करूंगा भी क्या। हाँ? हाँ, हाँ, बस हम लोग 5 मिनट में निकल ही रहे। हाँ, है मेरे साथ है। ओके। क्या हुआ? बाहर दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कोई और आने वाला है क्या? बॉस का खास आदमी आ रहा है क्या? नहीं, कुछ और ही मामला है। कुछ गड़बड़ है? दरअसल आज मेरा एक खास दोस्त छूट रहा है जेल से। मैं उसे जेल के बाहर मिलने वाला था। वो कुछ पैसे, कपड़े ये देना था। मैं वहां जा नहीं सका, इसलिए मैंने उसको यहीं बुला लिया। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कौन है? मंगेश। मंगेश ना, ये मैंने पहले रॉबरी और असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था। अगले हफ्ते छूट रहा है। बेवकूफ है, चोरी और मारामारी में पकड़ा गया। अरे वो तो नसीब अच्छा था, पहला गुनाह था, इसलिए 6 महीने में छूट गया। तक आया नहीं वो। जैसे ही वो आता है हम लोग निकल चलेंगे। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे? टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे ब्रीफकेस है ना तुम्हारे पास, क्या टेंशन है? ओके। सुन रहे थे ना? ये वही मंगेश है जो जेल में मिला था। वो यहाँ आने वाला, उसे किसी भी तरह रोको, समझे? मैं इसे यहाँ देखता हूँ। ले लो, एक और नई मुसीबत। मंगेश आ रहा है। मंगेश कौन? मैं अब जा रहा हूँ। आप बॉस को बोल देना कि डील फिर कभी कर लेंगे। मैंने कहा ना, बैठो बैठो। चाहे जो कुछ भी हो, मंगेश को रोकना होगा। उसे इस होटल में घुसना नहीं चाहिए। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। तो दिखता कैसे है? हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने उसे देखा है ना, उसके बाएं गाल पे यहाँ स्कार है। हाँ, बस निकल रहे। हाँ, चलो। लगता है वो आ गया। वो देखो। हाँ, जो टैक्सी से उतरा भी पैसे दे रहा वो। कांटेक्ट भी बाहर आ गया होटल से। मंगेश ने अभिजीत को भी देख लिया। हमें कुछ करना पड़ेगा।
तेरी वजह से मैं मंगेश से नहीं मिल सका। मेरा काम मैंने कर दिया है। ले आया हूं मैं इसको। मैं जाता हूं, तू यहीं रुक। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कार मुझे छोड़ के चली गई है। लगता है शायद पहले से यहीं कहीं छुपे होंगे। खैर मैं इंतजार करता हूँ उनका। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए था। ठीक है, तुम लोग अपनी पोजीशन पे रहना। ओके, हम लोग यहीं पर हैं। हाँ। एक कार आ रही है, वैन है, मरून कलर की। कुछ नहीं है, रिवॉल्वर पिस्टल कुछ नहीं है। तो तू है वो? मुझे क्या लगा इतनी आसानी से मिलने आ जाऊंगा मैं तुझे? अरे मेरे को लगा कि हम लोग डील करने वाले हैं। डील? हाँ, डील तो होगी। ऐसी डील होगी कि तू भी क्या याद रखेगा। मान लाया है ना? कटारी, माल देख ठीक तरह आएगी नहीं। ठीक है बॉस। मैं चाहता तो तुझे आसानी से उठवा लेता, मगर नहीं उठाया, इसलिए कि मुझे पता नहीं था तेरे पीछे कौन आएगा। या तो तू एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जिसके हाथ में इतना बड़ा माल लग गया है। पता नहीं कैसे किसी का मर्डर करके तो ये माल नहीं आती है ना? अरे नहीं 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 नहीं। ए, तू पुलिस वाला नहीं है ना? कैसी बात करते हैं साहब? सच बोल रहा है? हाँ। नहीं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे पूछा कि इसको माल दिया क्या, तो उन्होंने तो नहीं बताया। तो ये माल तेरे पास आया कैसे? बॉस, आधा माल तो नकली है। क्या? मुझे पता था कोई ना कोई धोखा जरूर होने वाला है। ड्रामा था ये। हाँ? चलो हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। कहां तक भाग जाएगी? अगर यहां से बाहर नहीं निकला तो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सर, हमने इनकी सभी प्रॉपर्टीज पे छापे मारे हैं। बहुत सारा माल मिला है। कोकेन, हेरोइन, मैंड्रेक्स, जो बोलो है इनके पास। इतना ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी बहुत सारे लोगों के नाम मिल गए हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। पूरे नेटवर्क का पता चल गया है। लगता है अब हमारे डिपार्टमेंट को काफी बिजी रहना पड़ेगा। तुम्हें एक बार नहीं कई बार फांसी देनी चाहिए।
हर उस बच्चे के लिए एक बार जिसे तुमने ड्रग एडिक्ट बनाया है। न जाने कितने घर, कितनी जवान जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। ले जाओ इसे। मुझे तो डर था कि ड्रग्स कहीं हाथ से ना निकल जाए। राघव साहब, ये तो एक छोटी सी चेन हमारे हाथ लगी है, ऐसे तो सैकड़ों चेन्स हैं जो इस काम में लगी हुई है। देखो दिलीप बेटा, तुम्हारी सजा पूरी तरह से माफ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि वो तुम्हें कम से कम सजा दें या फिर तुम्हें माफ करें, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।